हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज जो एक नया एनएफओ आया है इसके बारे में। इस एनएफओ का नाम है कोटक क्रिसिल आईबीएक्स ट्रिपल ए फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स सितंबर 2027 फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो एनएफओ है इसका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट किया जाएगा, इसकी एनएबी के प्राइस, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, साथ ही साथ इसमें बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक होल्डिंग रह सकता है और इसका मेन एनुअल रिटर्न आपको क्या देखने को मिल सकता है। तो सिंपल ये जो एनएफओ है ये एक टारगेट मैच्योरिटी एनएफओ है जो कि सितंबर 2027 में आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा एनएफओ का, यानी कि म्यूचुअल फंड का। जैसे आप बैंक में एफडी करते हैं 1 साल, 3 साल, 5 साल के लिए, उसी तरह इसको कह सकते हैं कि ये एक तरीके का एफडी है जो कि आपका एफडी मैच्योर हो जाएगा सितंबर 2027 में। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। तो ये एक डेबिट एनएफओ रहने वाला है जो कि टारगेट मैच्योरिटी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया, और ये एक मॉडरेट रिस्क म्यूचुअल फंड है। इस एनएफओ का जो लॉन्च डेट है वो है 30 अगस्त 2024 और इन डेट है 11 सितंबर 2024। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में जो अलॉटमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा 13 सितंबर 2024 को। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का एनएबी रहता है 10 रुपया, तो इसमें भी सेम है 10 रुपया। बात करें कि अगर कोई इन्वेस्टर अगर इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है अभी एनएफओ पीरियड के अंदर, तो फिर वो कब इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकेंगे? तो वो कर सकेंगे 13 सितंबर 2024 के बाद। जो भी छोटे इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर सकेंगे, लेकिन उनकी जो एनएबी का प्राइस है या तो इंक्रीज होगी तो इंक्रीज में मिलेगा, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज में आपको मिल जाएगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इसको विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम एक इस तरीके का म्यूचुअल फंड लेकर के इसके डाटा निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 180 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टाम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, आपका इनकम जो भी रिटर्न होगा वो जो इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आएगा आपको उतना ही टैक्स पेमेंट करना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, अगर आप इस एनएफओ के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी। बेसिकली टारगेट मैच्योरिटी एनएफओ जो होता है उसमें जो है लमसम करना ही बेटर होता है। जैसे आप बैंक में एफडी करते हैं एक बार में पैसा, उसी तरीके से टारगेट मैच्योरिटी वाले जो भी एनएफओ या म्यूचुअल फंड का जो होता है, तो उसमें आप जो है अपना पैसा अगर लमसम करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। एसआईपी के लिए तो ऐसे तरह तरह के एनएफओ आते रहते हैं, लेकिन टारगेट मैच्योरिटी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर आप कोशिश कीजिए कि अपना पैसा लमसम करने का। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 5 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का। कोटक क्रिसिल आईबीएक्स ट्रिपल ए फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स सितंबर 2027 फंड डाइट ग्रोथ, ये एक डेबिट म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की तरफ से। अभिषेक बिसेन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी है 10 रुपया। कोटक क्रिसिल आईबीएक्स ट्रिपल ए फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स सितंबर 2027 फंड डाइट ग्रोथ, ये एक मॉडरेट रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया और मिनिमम लमसम 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 180 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है क्रिसिल आईबीएक्स ट्रिपल ए फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स सितंबर 2027। तो अभी मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया ये इनका ओवरव्यू डिस्कस किया।
अब हम लोग जो इसमें छोटे चीजें जैसे कि इनका एक्सपेंस रेशियो और एनुअल रिटर्न क्या हो सकता है, तो ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके का हम लोग एक म्यूचुअल फंड लेते हैं और उससे कंपैरिजन करके ये डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। इस तरीके का जो है अभी तो म्यूचुअल फंड शो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो जो आपको देखने को मिलेगा वो 0.2 से लेकर के 0.3% के बीच में आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। और अगर इनकी एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न जो है आपको 8 से 10% के बीच में बनता नजर आएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक क्रिसिल IBX ट्रिपल ए फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स सितंबर 2027 फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।